स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो क्या कह रहा है। बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। द सम ऑफ देयर एज all of three is 135 years. What is the age of each of them? देखो क्या कह रहे हैं। इसके अंदर अपने पास तीन करेक्टर हैं। एक तो है बाईचुंग, एक उसके फादर और एक उसका ग्रैंडफादर। तीन करेक्टर दे रखे इसने अपने पास। कंपेयर किसको कर रहा है। सबसे पहले इसने बोला है बाईचुंग का फादर है ना, वो 29 ईयर्स बड़ा है किससे, उसके बाईचुंग बेटे बाईचुंग से। और ग्रैंडफादर है उससे क्या है, ये 26 ईयर ओल्ड। भाई हमने बाईचुंग की एज क्या मान ली, एक्स ईयर मान ली, ठीक है। तो उस बाईचुंग के फादर की एज क्या मान ली हमने, एक्स ईयर। तो बाईचुंग की क्या होगी, ये कितने साल छोटा है बाईचुंग का फादर से। बाईचुंग कितना छोटा है भाई, 29। तो x माइनस 29 ईयर्स आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और ये इसका फादर ग्रैंडफादर से कितना छोटा है भाई, कितना छोटा दे रखा है 26। तो ग्रैंडफादर की निकालेंगे तो x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तीनों की एजिज का जो सम है वो किसके बराबर है अपने पास, किसके बराबर दे रखा है, 135 के बराबर। देखो भाई सबसे पहले तीनों की एज x प्लस में x माइनस 29 प्लस में x प्लस में 26 इज इक्वल टू 135 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई हमें ऐसा स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, लेट द एज प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग फादर इज x ईयर्स। इसी तरह हम फिर बाईचुंग के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 29 ईयर्स। और बाईचुंग के ग्रैंडफादर के लिखेंगे तो x प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। अब तीनों को सम करूंगा x और x कितना हो जाएगा अपने पास 3x। यहाँ पे माइनस का 29 और प्लस का 26, ये कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 3 इज इक्वल टू 135। यहाँ से ये माइनस का इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 3x किसके बराबर हो जाएगा अपने पास 135 प्लस में 3 इज इक्वल टू 138। किसके बराबर हो जाएगा ये 138 के बराबर। 3x किसके बराबर हो गया 138 के बराबर। x की वैल्यू निकालेंगे तो 138 बाई 3 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 4 और 6, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 46 ईयर्स। अब देखो x किसकी एज थी, बाईचुंग के फादर की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास ये। अब बाईचुंग की निकालेंगे, बाईचुंग की एज कितनी आ जाएगी अपने पास 46 माइनस 29 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 17 ईयर्स, ठीक है। अब यहां से देखो इसके ग्रैंडफादर की एज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 46 प्लस में 26 और कितना आ जाएगा अपने पास 72 ईयर्स। इस तरह हम तीनों की एज फाइंड आउट कर दी हमने। कितनी आई भाई, बाईचुंग की 17 ईयर्स, बाईचुंग के फादर की 46 और ग्रैंडफादर की कितनी आ गई अपने पास 72 ईयर्स से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्या कह रहा है 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? भाई हमें देखो क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं लेट Ravi's present एज। प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली उसकी x ईयर मान ली। किसके बराबर मान ली भाई, x
ईयर्स। ठीक है, क्या कह रहा है 15 साल बाद, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, आज से 15 साल बाद क्या हो जाएगा भाई, उसकी एज है ना वो 4 टाइम हो जाएगी इज प्रेजेंट एज से। ठीक है, अच्छा भाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 ईयर्स लेटर, ठीक है भाई 15 साल बाद में, तो 15 साल बाद में इसकी एज क्या हो जाएगी अपने पास, x प्लस में 15, और ये किसके बराबर होगा अपने पास, क्या कह रहा है जो 15 साल बाद इसकी एज है वो 4 टाइम हो जाएगी प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज कितनी मानी हमने x, और इसके क्या हो जाएगी वो 4 टाइम। सही बात है कि नहीं? देखो भाई क्या कह रहा है, हमने प्रेजेंट एज मान ली रवि की कितनी है x ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 15 साल बाद। अब मान लो आज इसकी एज है 5 साल, तो 15 साल बाद में देखेंगे तो 15 प्लस में 5 20 साल का ही तो होगा। ठीक है, और ये क्या है प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज कितनी है अपने पास x, और इसका क्या हो जाएगी 4 टाइम। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी भाई। अब देखो यहां से हम क्या बनेगी अपने पास इक्वेशन है x प्लस में 15 इज इक्वल टू 4x, इस x को इस साइड लेके जाएंगे हम, माइनस का हो जाएगा 15 किसके बराबर हो जाएगा 4x माइनस x के बराबर। यहां से कितना बचेगा अपने पास 3x इज इक्वल टू 15x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 15/3, कैंसिल किया तो क्या आ गया अपने पास 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। ठीक है भाई, और ये क्या है अपने पास प्रेजेंट एज है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या आएगी, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर। कर सकते हो? ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। देखो क्या कह रहा है अपने पास भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक अपने पास वो रैशनल नंबर बताओ, वो रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, जो हमें मिलेगा भाई क्या करने से, इफ यू व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3। पहले तो हम क्या करेंगे, लेट द रेशनल नंबर इज x। रेशनल नंबर क्या मान लिया हमने x। अब क्या कह रहे हैं, अब इस x को हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट में, इस x को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, तो 5/2 मल्टीप्लाई x, और इसमें क्या करना है एंड ऐड 2/3, प्लस में क्या कर देंगे हमें 2/3 ऐड कर देंगे टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/2। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा -7/12। अब यहां से हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो रेशनल नंबर बताना है। सबसे पहले देखो 5x/2, इस +2/3 को हम जब इक्वल टू के राइट में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7/12 और माइनस का 2/3। यहां से एलसीएम कितना आएगा अपने पास, एलसीएम आएगा 12। देखो भाई अब यहां से ये माइनस का 7 और ये माइनस का 8। ठीक है भाई, और अपने पास 5x अपॉन में 2 के बराबर 5x अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस का 7 और माइनस का 8 माइनस का 15 अपॉन में 12। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस x को यहीं पर रखेंगे। देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 यहाँ पे किस में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से x हमने यहीं पे रख लिया, 2 को लेके जाएंगे तो -15 इंटू 2 अपॉन में ये 5 को इस साइड लेके आएंगे तो अपॉन में 12 था, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, इंटू में 5 से कैंसिल किया -3, 2 से कैंसिल किया -6। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई
माइनस का 3/6 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/2। तो वो रेशनल नंबर क्या है अपने पास माइनस का 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी क्या है कैशियर है एक बैंक के अंदर, ठीक है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपए 100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए और 10 रुपए के क्या है नोट है भाई। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। इन जो नोट्स है उसके पास 100 के 50 के और 20 के उनका रेशियो क्या दे रखे हैं 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। उसके पास टोटल कितने पैसे हैं 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। उसके पास कितने नोट्स 100 के हैं, कितने नोट्स 50 के हैं और कितने नोट्स 10 रुपए के हैं। देखो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे इनके बीच का कॉमन रेशियो मान लेंगे। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस बी एक्स। यानी कि अपने पास क्या दे रखा था देखो भाई 100 रुपए के नोट थे, ठीक है, और 50 रुपए के भी नोट थे और क्या थे अपने पास 10 रुपए के भी नोट थे, ठीक है। अब ये रेशियो दे रखा था कितने रेशियो में थे ये 2:3:5, ठीक है 2:3:5 में इस रेशियो में थे ये अपने पास भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई यहां से देखो हमने इनका कॉमन रेशियो क्या मान लिया, कॉमन रेशियो मान लिया हमने इनका x। तो इसको हम देखो क्या बोल सकते हैं 2x, इसको क्या बोलेंगे 3x और इसको क्या बोल देंगे हम 5x, ठीक है भाई। अब यहां से देखेंगे हम यहां से अपने पास अमाउंट निकालेंगे हम अमाउंट ऑफ रुपए 100 रुपए की अपने पास कितनी अमाउंट है, ठीक है। तो भाई 100 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है 100 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है भाई। हम 50 की निकालेंगे तो 50 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 50 मल्टीप्लाई 3x। और इसी तरह जब हम किसकी निकालेंगे भाई 10 रुपए की निकालेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास 10 इंटू 5x। इसको हम क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे भाई, क्या आ जाएगा 200x, इसका क्या आ जाएगा अपने पास 150x और इसका क्या आ जाएगा 50x के बराबर, ठीक है। टोटल अमाउंट होगी। अब क्या कह रहा है उसने टोटल अमाउंट किसके बराबर है, टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है 4 लाख है भाई। टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास 4 लाख है। अब क्या कह रहा है भाई देखो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अपने पास टोटल अमाउंट कितनी है ये है भाई, सभी को ऐड कर देंगे 200x प्लस में 150x प्लस में 50x और ये किसके बराबर हो गया अपने पास 4 लाख के बराबर भाई, ठीक है। किसके बराबर ये 4 लाख रुपीज के बराबर। यहां से देखो हम इनको क्या करेंगे अपने पास क्या हो जाएगा 200 150 और 50 का जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख। सही बात है कि नहीं भाई। अब यहां से आके देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 4 लाख अपोन में क्या आ जाएगा 400 भाई 2 से 2 0 कैंसिल होगी, इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा भाई। यानी कि x की वैल्यू क्या है अपने पास 1000 और x क्या था अपने पास कॉमन रेशियो। देखो अब हमने तो क्या निकालने हैं नोट्स निकालने हैं, नोट्स ऑफ रुपीज 100 निकालेंगे पहले। 100 रुपए के कितने नोट है अपने पास तो भाई 2x थे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है अपने पास 1000 तो क्या आ जाएगा अपने पास 2000 क्या हो जाएंगे 2000 सो क्या है अपने पास 100 रुपए के नोट
और हमें 50 के निकालने हैं नोट्स ऑफ ₹50। कितना था अपने पास 3x के बराबर, तो 3 मल्टीप्लाई 1000 कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, और 10 के निकालेंगे इसी तरह जब हम, क्या आ जाएगा अपने पास 5 मल्टीप्लाई 1000 किसके बराबर हो जाएगा 5000। अब क्या कह रहे हैं भाई, अपने पास जो नोट्स हमने निकालने थे 100 रुपए के कितने नोट्स अपने पास 2000, 50 रुपए के कितने हैं 3000 और 10 रुपए के कितने हैं भाई अपने पास 10 रुपीज के कितने हैं 5000। इस प्रकार हमें निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या कह रहा है अपने पास, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times is the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? क्या कह रहा है, मेरे पास कुल 300 रुपए हैं भाई। टोटल कितने रुपए हैं मेरे पास, टोटल रुपीज कितने हैं 300। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई अपने पास, मेरे पास 1 रुपए के, 2 रुपए के और 3 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 3 टाइम्स है 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनसे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं अपने पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं अपने पास 160 है। टोटल कॉइन्स कितने हैं अपने पास 160। क्या कह रहे हैं भाई, हर अपने पास कितने 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने 2 रुपए के हैं और कितने 5 रुपए के हैं, ये बताना है। देखो भाई, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट 5 रुपए 5। ठीक है भाई, कोइंस कितने अपने पास 5 रुपए के सिक्के मान लेंगे हम, अपने पास x है भाई। ठीक है, कितने हैं x। अब हम यहां से देखो, जब 2 रुपीज के क्या निकालेंगे कॉइन्स निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, क्या कह रहा है इसने, ये कहा है भाई जो 2 रुपीज के कॉइन है वो क्या है 3 टाइम है नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। तो ये अपने पास 5 रुपए के कॉइन्स कितने हैं x, उसके 3 टाइम्स कौन है 2 रुपए के कॉइन्स। ठीक है, तो यहां से अपने पास x किसके बराबर आ जाएगा भाई अपने पास 3x के बराबर। ठीक है, 2 रुपए के कॉइन किसके बराबर आ जाएंगे अपने पास 3x के बराबर। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या कह रहे हैं अपने पास नेक्स्ट, और टोटल कितने कॉइन्स अपने पास 160। तो ₹1 के निकालेंगे हम, क्या आ जाएंगे अपने पास 160 माइनस x और माइनस 3x। ठीक है भाई, अब यहां से ये अपने पास क्या आ जाएगा 160 माइनस का 4x। अब क्या कह रहा है अपने पास टोटल अमाउंट निकालेंगे। देखो इनकी, तो टोटल अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ, पहले तो हम निकालेंगे 5 रुपए कॉइन्स की भाई। 5 रुपए कॉइन्स की 5 रुपए के x सिक्के हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास 5x। ठीक है, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं अपने पास 3x। तो 2 रुपीज के निकालेंगे तो क्या करने पड़ेगा हमें, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसके साथ 3x के बराबर, तो किसके बराबर आ जाएगा 6x के बराबर। और 1 रुपए के निकालेंगे हम तो किसके क्या करना पड़ेगा हमें, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 160 माइनस 4x से। ये क्या रहेगा अपने पास 160 माइनस 4x। अब अपने पास ये अमाउंट आ गई 5 रुपए की ये, 2 रुपए की ये और 1 रुपए की ये। अब टोटल अमाउंट क्वेश्चन में क्या दे रखी है 300। तो हम इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
भाई क्या है अपने पास 5x प्लस में 6x और प्लस में 160 माइनस 4x किसके बराबर है भाई 300 के बराबर। यहां से देखो हम x वाले को सोल्व करेंगे तो 5 और 6 कितना होगा अपने पास 11 और 11 में से क्या करेंगे हम 4 माइनस कर देंगे तो 7x प्लस में 160 इज इक्वल टू 300। यहाँ से 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 300 माइनस में 160। 7x किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 140 के बराबर। x की वैल्यू निकालेंगे 140 बाई 7 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 20 और x क्या मानना था हमने 5 रुपए कोइंस। तो अपने पास 5 रुपए कोइंस कितने आ गए 5 रुपीज के कोइंस कितनी है अपने पास कितने है भाई 20। ठीक है और 2 रुपीज के निकालेंगे तो कितने आएंगे अपने पास 2 रुपीज के निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 20 यानी कि कितना आ गया अपने पास 60। 1 रुपीज के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1 रुपये के निकालेंगे तो 160 माइनस 4 और x की वैल्यू कितनी है अपने पास 20। 160 माइनस में 80 किसके बराबर आ गया 80 के बराबर। 1 रुपए के सिक्के कितने 80, 2 रुपए के कितने 60 और 5 रुपए के सिक्के कितने अपने पास 20। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं अभी। ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है अपने पास द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100 and the participant who does not win gets a prize of 25 rupees. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. क्या कह रहा है एक ऑर्गेनाइजर एक ऐसे कंपटीशन के अंदर क्या है अपने पास भाई जो पार्टिसिपेंट जो जीतेगा उसको कितने रुपए देगा 100 रुपए और जो पार्टिसिपेट कर रहा है चाहे वो हार गया हुए ठीक है उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 25 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है टोटल प्राइस कितना टोटल कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसने 3000 रुपीज। ठीक है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स टोटल पार्टिसिपेंट कितने दे रखे हैं अपने पास टोटल पार्टिसिपेंट कितने दे रखे हैं 63। अब देखो भाई क्या कह रहे हैं सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विंस जो जीतते हैं वो कितने मान लिया हमने x के बराबर। अब जो जीतते हैं वो x है और टोटल कितने अपने पास 63 तो जो जीतते नहीं है वो कितने आएंगे अपने पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु नॉट विन वो कितने आ जाएंगे अपने पास 63 माइनस x के बराबर। अब क्या कर रहे हैं अब जो जीतते हैं उसको कितने रुपए दिए हैं 100 रुपीज और जो नहीं जीतते उसको कितने रुपए दिए हैं 25 रुपए। ठीक है भाई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम टोटल अमाउंट निकालेंगे भाई टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट फॉर विनर्स विनर्स को कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई भाई। ठीक है विनर्स को कितनी अपने पास कितने हैं x और अमाउंट कितनी थी उनके लिए 100 तो क्या आ जाएगा अपने पास 100x के बराबर आ जाएगा। और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट फॉर नॉट विनर्स के लिए कितना आ जाएगा अपने पास भाई 63 माइनस में x इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे कितने रुपए दिए उसको 25 मल्टीप्लाई बाई 25 ये अपने पास सोल्व करेंगे हम इसको कितना आ जाएगा 1575 माइनस 25x। ठीक है भाई मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हमको।
अब क्या करें, टोटल अमाउंट कितनी है अपने पास, टोटल अमाउंट कितने डिस्ट्रीब्यूट की है भाई, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कितनी है भाई अपने पास 3000 रुपीज। अब यहाँ से अपने पास ये इसको हम किसके बराबर रख देंगे 3000 के बराबर। 100x प्लस में 1575 माइनस 25x किसके बराबर होगा अपने पास 3000 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 100x माइनस 25x किसके बराबर आएगा 75x प्लस में 1575 इज इक्वल टू 3000। 75x किसके बराबर होगा अपने पास 3000 माइनस 1575 75x किसके बराबर आ जाएगा भाई अपने पास, जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा अपने पास 1425। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास 1425। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1425 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 75 से। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 90। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 90। अब क्या मानना था हमने x क्या था अपने पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु विंस, तो जो जीतते हैं विंस वाले कितने आ गए अपने पास 19। नॉट विंस वाले निकालेंगे तो कितने आ जाएगा अपने पास 63 माइनस 19 और किसके बराबर आ जाएगा ये अपने पास 44 के बराबर। इसके बराबर आ जाएगा ये 44 के बराबर। तो जो 44 तो ऐसे थे जो नॉट विंस यानी कि जीते नहीं पार्टिसिपेट किया था और 19 ऐसे थे जो जीते थे। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है भाई। यहाँ तक अपना होमवर्क सभी को क्या करना है कंप्लीट करना है।